माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रहास सर में। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं पूरा सीरीज नीट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। आप लोग चैनल के साथ बने हुए हैं और एक इन्फॉर्मेशन के तहत आपको और भी आगे इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं। बेटा, आज का थंबनेल जो आपने देखा होगा कि ओपन स्टेट फॉर एमबीबीएस है ना, ओपन सीट्स जो हैं वो एमबीबीएस के लिए जो है वो किस किस स्टेट में है, ये आपको आज इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि मैं इस स्टेट में अप्लाई कर सकता हूं, इस स्टेट में इतने सीट के लिए अप्लाई कर सकता हूं, मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, मैं हरियाणा से हूं, मैं दिल्ली से हूं, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन हो सके। इसलिए डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको यही बताऊंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आपसे हर एक वीडियो में रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपके स्कोर कम है बेटे तो आप नेगेटिव ना सोचो। ज़िंदगी बहुत अमूल्य है, आपको कुछ और अच्छा मिलने वाला है, इसलिए आपको रिजल्ट से दूर रखा गया है। और रिजल्ट कोई क्राइटेरिया नहीं है कि लाइफ का आखिरी एग्ज़ाम नहीं है बेटा। अभी रियल में अगर बताऊं तो आपके उम्र में ज़िंदगी जो है वो इम्तहान ज़िंदगी का अभी शुरू हुआ है। तो इसलिए अपने इम्तिहान को आप बिल्कुल एक्सेप्ट करें। अगर आपने रिजल्ट अगर पुअर किया है तो इसको आप एक्सेप्ट करें। आप ये मान लें कि हमारे प्रिपरेशन में किसी तरह की कोई कमी रही होगी, नेक्स्ट टाइम और अच्छा करेंगे या अगला करियर जो भी हम अपना चूज करेंगे उसमें बेहतर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे दोस्त आपको बता दूं कि जो आपका सीट ओपन सीट है उसमें आपको पहले तो बात बता दूं कि गवर्नमेंट सीट की बात अगर करें तो गवर्नमेंट सीट में 15% जो सीट है वो सेंट्रल के काउंसलिंग से भरना है और 85% जो रिमेनिंग सीट है वो स्टेट के काउंसलिंग से भरना है। और वहाँ पे जाने के लिए आपके मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए। मार्क्स के साथ साथ आपका जेब इतना कम ढीला होगा कि आप बहुत अच्छे से इजीली जो है वो पढ़ पाएंगे। आपको किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं होगा कि मुझे फीस ज़्यादा भरनी है। ठीक है, अब 100% सीट अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो प्राइवेट में 100% सीट, प्राइवेट मतलब जो डिम्ड है कॉलेज, ठीक है ना, जो डिम्ड कॉलेज हैं इनका भी काउंसलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। ध्यान रखिएगा कि जितने भी डिम्ड कॉलेज हैं, ठीक है ना, हाँ, उसका 100% सीट जो है वो सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू ही भरेगा। ठीक है, अब अगर आप इस डिम्ड कॉलेज के बारे में जानकारी लेना चाहते हो मेरे दोस्त तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन कौन से डिम्ड कॉलेज हैं सर, कहाँ पे कितनी सीट हैं और कितने मार्क्स में मुझे वो डिम्ड कॉलेज मिल सकता है। मैं इसकी भी जानकारी आपको दे दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें बेटा तो आप इसकी पूरी जानकारी जो है वो www.mcc.nic.in में आप जाके पूरी जानकारी इसकी ले सकते हो। पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं बेटा तो हम चलते हैं प्राइवेट कॉलेज की तरफ। पहले तो आपने गवर्नमेंट देखा, दूसरा आपको मैंने बता दिया डिम कि गवर्नमेंट में अगर होगा बेटा तो दो कंडीशन है। 50% आपका क्या होगा, ऑल इंडिया कोटा, 85 जो होगा वो स्टेट कोटा। ठीक है, इसके बाद डिम्ड की बात करें तो 100% सीट मैंने बता दिया कि डिम्ड का 100% सीट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब दिमाग में आ रहा है प्राइवेट कॉलेज की बात, तो अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें बेटा तो हर एक स्टेट के पास अपना एक काउंसलिंग बोर्ड होता है, स्टेट काउंसलिंग बोर्ड होता है और वही सारे प्राइवेट कॉलेज के जितने भी सीटें उस स्टेट का उसकी काउंसलिंग वही कंडक्ट करता है। तो पहला दिमाग में तो आपको ये बात जरूर रखना बेटा, ठीक है ना। इसलिए जितने भी स्टेट हैं सबके काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो अलग अलग होता है क्योंकि हर एक स्टेट का अपना फ्री बॉडी है जो कि काउंसलिंग करवाती है। ठीक है, बस एक चीज़ है इसमें कि जैसे आप जम्मू कश्मीर की बात करोगे जेएनके की, तो जेएनके तो सबके लिए क्लोज है, मतलब आप वहाँ का सपना ना देखें। ठीक है ना, दूसरी बात है कि वहाँ पे ऑल इंडिया कोटा भी आपके लिए नहीं है। हाँ, जेएनके का स्टूडेंट निश्चित तौर पे बाहर अप्लाई कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा महाराष्ट्र और गुजरात की बात कर लो बेटा। महाराष्ट्र में आपको पता है कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं और गुजरात में भी जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं वो केवल और केवल महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेज महाराष्ट्रियन के लिए हैं, गुजरात के कॉलेज जो है वो गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए हैं। मतलब अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र और गुजरात हैं तो महाराष्ट्र और गुजरात के प्राइवेट कॉलेज में अपना एडमिशन एमबीबीएस के लिए नहीं ले सकते हो। ठीक है ना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, हाँ, डिम्ड यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा क्योंकि गुजरात में एक डिम्ड यूनिवर्सिटी है और महाराष्ट्र में बहुत सारे डिम्ड यूनिवर्सिटी हैं, तो आप वहाँ पे तो फ्री एडमिशन ले सकते हो। मैं लास्ट वीडियो में भी आपको ये डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ओपन स्टेट की बात हो रही थी, आपने थंबनेल में ओपन स्टेट लिखा है, इसमें क्या है मेरे भाई। एक बात बताओ, अगर चर्चा ओपन स्टेट की होगी ना तो दिमाग में सबसे पहले कौन सा स्टेट आ रहा होगा, कर्नाटका आ रहा होगा। क्यों आ रहा होगा कर्नाटका, एक तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा प्राइवेट सीट है कर्नाटका में, आपको भी पता है। डिम्ड यूनिवर्सिटी भी वहाँ सबसे ज़्यादा है, ये भी आपको पता है। दूसरी बात आपको पता है बेटा कि पूरे इंडिया में कर्नाटका के जो प्राइवेट कॉलेजेस
उनके एजुकेशन की क्वालिटी बहुत अच्छा है, उनका जो हॉस्पिटल का सुविधा है वो बहुत अच्छा है, उनका हॉस्पिटल का जो प्रैक्टिकल सेक्शन है वो बहुत अच्छा है। और इस वजह से लोग चाहते हैं कि अगर प्राइवेट में पढ़ना है तो हम क्यों ना कर्नाटका जाके पढ़ें जहाँ पे बेस्ट कॉलेजेज हैं। अब वहाँ भी कौन सा कॉलेज बेहतर है ये भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे आपके दिमाग में आते हैं कि सर अगर इस कॉलेज में जाएंगे तो क्या इसका एफिलिएशन का कोई डर तो नहीं है, क्या ये कम्प्लीटली एफिलिएटेड है या नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो अगर आपको किसी कॉलेज के बारे में जानकारी लेना हो, उसके एफिलिएशन के बारे में जानकारी लेना हो, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। दूसरी बात है कि कर्नाटका की बात करोगे ना बेटा, तो केरल स्टेट के बाद कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे फी मेडिकल कॉलेज के अदर स्टेट के रिस्पेक्ट में कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप वहाँ भी देख सकते हो, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको एक बता दिया कर्नाटका के बारे में, तो जरूर ध्यान रखना है, ठीक है ना। कर्नाटका में अगर देखोगे तो टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटी आपका 10 डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जिसमें 1900 सीट है, हाँ 1900 सीट है। और उसमें 3 प्राइवेट कॉलेज हैं, जिसमें कि आपके 31 प्राइवेट कॉलेज हैं। और 31 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इतना ज़्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप समझ लो। वहाँ एक तरह से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का बाढ़ है। और 31 प्राइवेट कॉलेज में आपके 4545 सीट हैं, और 4545 सीट में 50 से 60% सीट आप हटा दो, क्योंकि वो स्टेट कोटा के लिए। रिमेनिंग जो आपके पास सीट बन रहा है वो आपके उनके होम स्टेट के लिए नहीं है, उसके लिए आप कोई भी बच्चा जा सकता है। अब वहाँ का जो कोटा है, जो स्टेट कोटा है, उसका तो फीस 1 लाख रुपये लगभग पर ईयर है, उनका तो कोई ज़्यादा है नहीं, वो तो आसानी से कर लेंगे। बट जो सीट ओपन है, ठीक है ना, हाँ ओपन कोटा की बात अगर करूँ बेटा, तो वो जो आपके पास 4545 सीट है, उसमें ओपन कोटा की सीट 550 लगभग है, इसलिए क्योंकि कुछ एनआरआई कोटा भी है। तो सारा कुछ निकाल दोगे अगर ना, तो आपके पास ओपन 550 सीट हैं, और उसमें जो आपका फ़ी है वो लगभग मान के चलिए आप 8 लाख से 9 लाख पर ईयर के बीच में आपको फ़ी लगेगा, ठीक है ना। इसलिए इतना दिमाग में रखना है जरूर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरा सबसे बड़ा स्टेट की बात करें बेटा, तो आपको पता है यूपी की बात होगी। और यूपी की बात होगी तो यहाँ पे फीस के रिगार्डिंग में आपको बता दूं बेटा, जैसा आप लोग भी परिचित हैं पूरे यूपी से, है ना। यूपी और बिहार से तो कौन नहीं परिचित होगा, आप भी परिचित होंगे। तो यूपी और बिहार में जो है वो फ़ी की चर्चा नहीं होती। आप सोच रहे होंगे सर फ़ी की चर्चा नहीं होती, फ़ी को हिडन रखा जाता है एकदम बिल्कुल। वो बोलते हैं ना, चोर के दाढ़ी में तिनका, जितना मन करे वो उतना लेंगे, आप उनको बता नहीं सकते हो कि इनका कोई पर्टिकुलर फ़ी है, वो अंदर से सारी सेटिंग हो जाती है उनकी। तो फीस वहाँ पे बहुत तगड़ा लगता है, आपको भी पता है। वहाँ पे टोटल अगर यूपी की बात करोगे 24 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 3400 आपके पास प्राइवेट सीट हैं, और सारे के सारे सीट ओपन है, इसमें कोई भी स्टेट कोटा वटा नहीं है। इसमें टोटल एकदम 34 के 34 सीट जो है वो सारे के सारे ओपन है, ठीक है ना। और यहाँ पे बजट आपका इंक्लूडिंग हॉस्टल बात करो बेटा, तो अलग अलग कॉलेज की फीस थोड़ी अलग अलग है। 70 से 90 लाख तक आपका बजट होगा। और इसके लिए मार्क्स कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है, आप 200 मार्क्स भी है तब भी आपको ये कॉलेज कोई ना कोई आपको यूपी में मिल सकता है, बशर्ते आपको जो है वो थैला लेके जाना है, वो मार्क्स का थैला नहीं होगा, वो मनी का थैला होगा, ठीक है ना। तब आपका एडमिशन वहाँ इजीली होगा। ऐसे अगर बिहार की बात करें तो 600 सीट है 5 कॉलेजेज के अंदर, ठीक है ना। हाँ ये तो पिछले साल थे, इस साल तो 700 सीट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक कॉलेज बढ़ गया, 6 कॉलेजेज के अंदर 700 सीट। और इस बार की अगर बात करते हैं बेटा, तो आपको फ़ी बता दूं 11 से लगभग लेकर 15 लाख पर ईयर आपकी फ़ीस जाएगी। और सेम कंडीशन यहाँ भी है कि जितने भी सीट आपके पास हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे सीट ओपन है, नो स्टेट कोटा, नो अदर कोटा, टोटली एकदम इसमें यहाँ जो है वो ओपन सीट है बेटा, ताकि जितना ये ले सकें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेबल के नीचे से आपसे ये पैसा ले सकें, ये इजीली ले लें। इनका भी फीस बिल्कुल वही जो मैं अभी बता रहा था, चोर के दाढ़ी में तिनका, वही सेम कंडीशन है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट की, केरला की, ठीक है ना, क्योंकि केरला राज्य भी एक ऐसा है बेटा जहाँ पे मैनेजमेंट सीट का कोटा 15% होता है। आपको पता है 15% सीट ओपन होता है सबके लिए, ठीक है ना। हाँ टोटल जो सीट है उसका 15% सीट जो है वो सबके लिए ओपन होता है। अब यहाँ पे आपको पता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी तो एक ही है ना, जिसमें 100 सीट है, ठीक है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करोगे तो थोड़ा सा यार केरला में अलग चलता है, क्योंकि केरला में जो है वो प्राइवेट माइनॉरिटी का कॉलेज जो है वो 11 है, नॉन माइनॉरिटी के कॉलेज जो है वो 12 हैं, और टोटल प्राइवेट कॉलेज 23 हैं। मतलब आपके पास टोटल सीट जो है वो 2200 सीट है प्राइवेट कॉलेज में, अगर केरला की बात करोगे तो, ठीक है ना। हाँ टोटल 2200 सीट है। तो केरला में थोड़ा सा कहानी अलग है,
ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। और यहाँ पे जो है वो 15% सीट आपका मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना, कि आपके पास बिल्कुल फ्री रहेगा। मतलब 120 सीट लगभग आप मान के चलो बेटा, 120 से 130 सीट आपको मिलेगा। और उसमें अगर आप फी करोगे तो थोड़ा वहाँ केरलम भी फीस ठीक है, राहत देने वाला है, 5 से 7 लाख पर ईयर लगभग फीस होता है। फिर हम लोग तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु भी बहुत चर्चे में रहता है सीएमसी वेलोर को लेके, पर आपको पता है कि सीएमसी वेलोर जो है वो जन्नत है। वहाँ जाने के लिए आपके मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए, 600 प्लस मार्क्स, 650 प्लस मार्क्स अगर होगा तब आप सोच भी सकते हैं, नहीं तो नहीं सोच सकते हैं। लेकिन वो तो चलो गवर्नमेंट की बात हो गई एक तरह से, वो तो एक ऐसा कॉलेज हो गया जहाँ पे फीस बहुत कम है। डिम्ड होने के बाद भी आपको पता है कि बहुत बहुत कम फीस स्ट्रक्चर है, पर उतना मार्क्स लाना तो बहुत कठिन काम है, ठीक है ना। अब अगर आपके मार्क्स उतने नहीं है तो वहाँ पे 9 डिम्ड यूनिवर्सिटी और है जिसमें 1800 सीट है, और उसमें 15% 50% तो स्टेट कोटा है, लेकिन कुछ 20% सीट लगभग 350 सीट है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे फीस आपका 12.5 लाख रुपये पर ईयर आपको लगेगा। ऐसे इसके बगल का स्टेट चलते हैं आंध्रा। आंध्रा की बात करोगे बेटा तो 2800 सीट वहाँ पे 18 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर है, जहाँ पे 400 सीट लगभग आपका ओपन सीट है। और फीस स्ट्रक्चर आपको 13 से 14 लाख रुपया देना पड़ सकता है हर साल, ठीक है ना। तो ये आपके पास थे बेटा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेजेज हैं जहाँ पे आप इजीली पढ़ सकते हो। अगर आप पैसे के बल पे पढ़ना चाहते हो, मार्क्स कम है, तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हो और अपना एमबीबीएस होने का, अपना एमबीबीएस जो कोर्स है, अपना एमबीबीएस बनने का सपना वो पूरा कर सकते हो। बेटे अगर आपको डिटेल और इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी कॉलेज के रिगार्डिंग, आप मेरे को बता दीजिए कि सर मेरा ये नंबर है, मेरा ये नाम है, मेरा कैटेगरी ये है और मेरा मार्क्स इतना आ रहा है। मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है बेटा मेरा कि अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि जब तक नीट के काउंसलिंग वगैरह चलते रहेंगे मैं आपको वीडियो देता रहूँगा, हर एक चीज़ आपको बताता रहूँगा। उसके बाद भी आपके करियर ऑप्शन क्या होंगे उस पर भी बात करूँगा। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो उस पर भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से करना है। एक एक इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा, क्योंकि लोग मुझे जिस नाम से जानते हैं, लोग हमेशा बोलते हैं कि चंद्रहास सर मतलब नीट एक्सपर्ट, तो उसको मैं जरूर आपके साथ जो है वो शेयर करता रहूँगा। और अपने जो 10 साल 12 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इस फील्ड में वो आप तक जरूर शेयर करूंगा। आपको घबराना नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप मेरे चैनल से, अपने यूट्यूब से काफ़ी लेक्चर्स पढ़े हैं तो आप लोग कम से कम एक फ़ोटो और अपने मार्क्स और अपना नाम लिख के जरूर भेज दीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से बेटा आप लोग कॉन्फिडेंस बनाए रखो, आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा रिजल्ट करोगे। और अगर रिजल्ट थोड़ा भी डाउन जा रहा है तो आप लोग बिल्कुल नर्वस नहीं होगे, क्योंकि ज़िंदगी में इसके बाद भी उड़ान भरने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। तो आप लोग हो जाओ तैयार मेंटली, क्योंकि अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेष, और नहीं बन रहे हैं तो भी डरने की बात नहीं है। अगली मंजिल आपकी इससे बेहतर हो सकता है, आपका इंतजार कर रही होगी मेरे दोस्त। तो बी कॉन्फिडेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।